Hello friends, today we are going to practice present tense through Hindi translation. I have already explained present indefinite tense, continuous, perfect and perfect continuous tense in the previous videos. If you have not seen those videos, अगर आप वो videos नहीं देखे हैं तो please watch those videos. Those videos will help you get the clear concept of all the tenses. Well, after studying such structures, I often find children or the people make mistakes in translating. Yeah, we are Indians, so usually it happens, like we think in Hindi, right? We think in Hindi. I mean, I'm talking about the North Indians whose native language is Hindi. We think in Hindi. तो अगर वो convert हो जाए, when we begin to think directly in English, we know the pattern, it becomes very easy and accurate also. So let us practice. पहले तो ये जान ले कि किस तरह का हिंदी किस टेंस में आता है. I have already told you, but again I am repeating. Present indefinite tense, सिंपल प्रेजेंट टेंस में हिंदी आएगा ता है, ती है, ते हैं. राम आम खाता है, वे लोग क्रिकेट खेलते हैं, ऐसा. ठीक है, दिस इज अफर्मेटिव स्ट्रक्चर. नेगेटिव में क्या होगा? सब्जेक्ट V1 V5 के अलावे नेगेटिव में डू डज नॉट और V1 प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब बस डू डज लगाएंगे और केवल V1 होगा. V5 विल ऑल्सो चेंज इनटू V1. इंट्रोगेटिव में डू डज सब्जेक्ट नॉट V1 ऑब्जेक्ट. और WH वर्ड में क्या करना है, ध्यान से देखिए. इंट्रोगेटिव में हमने क्या किया, डू डज को बाहर किया है ना, सब्जेक्ट नॉट V1. तो डूडल्स को हमने बाहर किया और डूडल्स को बाहर करने के पहले, आई मीन बिफोर डूडल्स वी प्लेस WH वर्ड. So then it will form WH question. Yes, same way it will be applicable in all the tenses. I'll be explaining. Like क्या आपकी बहन रोज दूध पीती है? तो क्या आपकी बहन, ये yes no question है ना. It will go on this. क्या आपकी बहन, आपकी बहन सिंगुलर है तो सिंगुलर के लिए हम डू या डज में क्या लगाएंगे? याद रखें, सिंगुलर के लिए हमेशा अफर्मेटिव में V5 एंड निगेटिव इंट्रोगेटिव में डज. प्लूरल के लिए अफर्मेटिव में V1 और निगेटिव के लिए डू. तो यहाँ हो जाएगा, चूँकि सिंगुलर है तो हो जाएगा डज योर सिस्टर. डज योर सिस्टर, अब ये होगा V1 है ना. तो डज योर सिस्टर ड्रिंक मिल्क डेली, क्या आप रोज़ टहलते हैं, है ना. तो हो जाएगा डू यू वॉक डेली. वेल, दिस इज इंट्रो नेगेटिव. बाय मिस्टेक आई हैव रिटन नॉट हियर. इफ यू इरेज दिस, राइट, देन इट विल बी इंट्रोगेटिव. सो डू यू वॉक डेली. अगर इंट्रो नेगेटिव है, डू यू नॉट वॉक डेली, दिस वे. ओके, सो नाउ वह कब बाजार गई है. ठीक है, सो व्हेन, वह कब बाजार गई है. फर्स्ट ऑफ ऑल सी किस टेंस में आ रहा. अगर होता कि वह बाजार जाती है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस दिस वन. लेकिन है कि वह कब बाजार गई है. गई है मीन्स जा चुकी है, या है, ये है. तो ये आपका हुआ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. स्ट्रक्चर हैज़ अ V3. लेकिन है कब, WH वर्ड क्वेश्चन आ रहा है तो उसको इंट्रोगेटिव बनाकर उसके पहले WH वर्ड लगा देंगे. वेरी सिंपल. व्हेन, चूंकि शी सिंगुलर है तो व्हेन हैज शी, आई हैव मिस्ड सब्जेक्ट हियर. व्हेन हैज शी गॉन टू द मार्केट, राइट. व्हेन हैज शी गॉन टू द मार्केट. WH वर्ड हैज़, हैव, सब्जेक्ट थर्ड फॉर्म. देखिए क्या किए, हैज़, हैव, V3, बस ये याद रखना है. इसको आप बाहर कर दें, ठीक है, उसके पहले WH वर्ड लगा दें, दैट्स ऑल. तो व्हेन हैज़ शी गॉन टू द मार्केट. हम लोगों का देश कैसे आज़ाद हुआ है. हाउ हैज़, देखिए कैसे आज़ाद हुआ है, तो ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है. ता है, ती है तो लग नहीं रहा है इसमें, तो हो जाएगा हाउ. WH वर्ड कैसे का, हाउ हैज़ आर कंट्री इज सिंगुलर. सो हाउ हैज़ आर कंट्री बिकम. अगर आप बिकम लगा रहे हैं तो बिकम फ्री. यहाँ पे ये भी लगा सकते हो, हाउ हैज़ आर कंट्री गॉट फ्रीडम, आज़ादी मिली, राइट. सो हाउ हैज़ आर कंट्री गॉट फ्रीडम या हाउ हैज़ आर कंट्री बिकम फ्री, बोथ विल बी करेक्ट. रंजन 3 बजे से आम खा रहा. अगर होता कि रंजन आम खा रहा है तो रंजन इज ईटिंग अ मैंगो. लेकिन इसमें टाइम आ गया, और जब भी टाइम मेंशन हो जाए
2 बजे से, 3 बजे से, सुबह से, 5 दिनों से, बचपन से, ऐसा टाइम हो जाए और कंटिन्यूअस एक्शन हो तो दैट विल बी मेड अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे रंजन अगर होता आम खा रहा तो रंजन इज ईटिंग ए मैंगो, कंटिन्यूअस में इज एम आर बिफोर, लेकिन ये है सुबह से आम खा रहा या 3 बजे से आम खा रहा, तो 3 बजे से पॉइंट ऑफ टाइम हुआ। मैंने बताया था प्रीवियस वीडियोज में, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए लगाते हैं सिंस और पीरियड ऑफ टाइम के लिए लगाते हैं फॉर। मतलब दिन, महीने, साल, समय, अवस्था, पहर का नाम जब हो, सोमवार, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, जनवरी, फरवरी, मार्च, 2 o'clock, 1990, चाइल्डहुड, मॉर्निंग, ये जो फिक्स होगा तो सिंस 2 दिनों से, 4 दिनों से, महीनों से, सप्ताहों से, घंटों से ऐसा होगा तो फॉर। तो ये है 3 बजे से, तो हो गया रंजन हैज़ बिन ईटिंग अ मैंगो सिंस 3 o'clock। किसने आपको यह किताब दिया है या आपको यह किताब किसने दिया है, तो किसने के लिए हम लगाएंगे हु। कोई एक दिया है, जनरली इट इज कंसिडर्ड सिंगुलर, तो हु। अब हु में एक यू हैव टू रिमेंबर कि WH वर्ड के बाद हैज़ हैव लगाते हैं, लेकिन जब हु का केस आएगा तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हु सब्जेक्ट के स्थान पर आता है। जैसे राम ने मुझे किताब दिया है तो हो जाएगा राम हैज़ गिवन मी अ बुक, लेकिन किसने किताब दिया है तो किसने क्या किया, राम को ही रिप्लेस कर दिया, तो सब्जेक्ट के जगह पर लाएगा हु। तो सिंपली हो जाएगा हु हैज़ गिवन यू द बुक, दिस वे। तो हु हैज़ गिवन यू, आप किसने आपको यह किताब दिया, हु हैज़ गिवन यू राइट दिस बुक। मेरा मित्र सुबह से, फिर है सुबह से क्रिकेट खेल रहा है तो ही इज प्लेइंग, लेकिन सुबह से खेल रहा है, तो माई फ्रेंड हैज़ बिन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। माई फ्रेंड हैज़ बिन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। एक बार इस टेक्सेस को अगर याद कर लें, किसी तरीके से सेट हो जाए, यू वोंट गेट प्रॉब्लम देयर इन एनी काइंड ऑफ सेंटेंसेस। क्या तुमने रेडियो खरीदा है, अगर क्या आप रेडियो खरीदते हैं तो इस पर जाएगा, लेकिन क्या आप रेडियो खरीदे हैं या खरीद चुके हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट। अब चूंकि ये यस नो क्वेश्चन है, अब यस नो क्वेश्चन के लिए क्या रूल होता है, सिंपली हम क्या करते हैं, जैसे इसमें डूडल्स को बाहर किए वैसे ही इसमें हैज़ हैव को बाहर करेंगे, तो हो जाएगा हैव यू बॉट अ रेडियो, हैव यू परचेज्ड अ रेडियो भी आप कह सकते हैं। मैंने किसी से पैसे उधार नहीं लिए हैं। अब नहीं लिए हैं, लेता हूँ, ले रहा हूँ तो कंटिन्यूअस इंडेफिनिट, लेकिन नहीं लिए हैं तो ये आपका हो गया प्रेजेंट परफेक्ट। तो हो गया आई हैव नॉट बोरोड, उधार लेना मतलब बोरोड, आई हैव नॉट बोरोड, पैसे का हो जाएगा मनी विच आई हैव मिस्ड, आई हैव नॉट बोरोड मनी फ्रॉम एनीवन, राइट। यू कैन राइट हियर आई हैव नॉट बोरोड मनी फ्रॉम एनीवन, ठीक है। लता वर्षों से गा रही हैं, लता वर्षों से गा रही हो जाएगा लता हैज़ बिन सिंगिंग फॉर ईयर्स। लता वर्षों से गा रही है, अगर होता लता गा रही है तो लता इज सिंगिंग, लेकिन यहाँ टाइम है वर्षों से, चूंकि ये पीरियड है तो हो गया 4 years। अब राहुल 3 घंटे से अंग्रेजी में बोल रहा है, तो राहुल बोल रहा, राहुल इज स्पीकिंग, लेकिन है 3 घंटे से, तो हो जाएगा राहुल हैज़ बिन स्पीकिंग, राहुल हैज़ बिन स्पीकिंग इन इंग्लिश फॉर 3 hours, राइट। तो इस तरीके से आपका सेंटेंसेस बन जाएगा। बट लेट मी टेल यू मोर सेंटेंसेस यू कैन अंडरस्टैंड थ्रू दिस। अब आप मेरे साथ बोलें, है ना, ट्राई टू मेक इट। वह यहाँ आता है, ही सिंगुलर कम्स हियर। मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। क्या आप मुझे जानते हैं, डू यू नो मी, डू यू नो मी। क्या आप सुबह में एक्सरसाइज करते हैं, डू यू टेक एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग। आप कब जगते हैं, WH वर्ड व्हेन डू यू वेक अप। क्या आपने नाश्ता कर लिया है, तो ये आपका परफेक्ट में जाएगा, है ना। क्या आप नाश्ता करते हैं, तो डू यू टेक ब्रेकफास्ट। क्या आपने नाश्ता कर लिया है, तो जाएगा हैव यू टेकन ब्रेकफास्ट, राइट, हैव यू टेकन ब्रेकफास्ट। वह खेल रहा है, ही इज़ प्लेइंग, वह 3 बजे से खेल रहा है, तो ही हैज़ बिन प्लेइंग सिंस 3 o'clock। मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग, मैं वर्षों से पढ़ा रहा हूँ, तो आई हैव बिन टीचिंग फॉर ईयर्स।
क्या वे लोग हंसते हैं? डू दे लाफ? क्या आप जा रहे हैं? आर यू गोइंग? कंटिन्यूअस। क्या आप लोग समझ चुके हैं? प्रेजेंट परफेक्ट। क्या आप लोग समझ चुके हैं या आप लोग समझ गए हैं? तो हैव यू अंडरस्टूड? प्रेजेंट परफेक्ट। क्या वह 3 दिनों से बीमार हैं? फिर टाइम आ रहा है 3 दिनों से, तो हैज़ ही बिन इल फॉर 3 days। सो दिस वे, जिस तरीके से मैं सेंटेंसेस बोला, आप भी क्या करें, बेस्ट तरीका ये है कि जो भी डे टू डे लाइफ में सेंटेंसेस आते हैं, ट्राई टू कन्वर्ट दैट इनटू English, try to think into English. It will really help you understand better.